अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मैं अभी इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूँ ये N120 है और ये लाहौर है। और लाहौर जिस तरह से मियाँ साहब कहते हैं कि वो उनका अपना शहर है और ये उनका जो GT रोड से जो उनका काफिला चला है वो उसका वापसी का सफ़र लाहौर की तरफ है। और उनका ये कहना है कि लाहौर जो है वो उनका घर है और वो अपने घर जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर हम इस वक्त जो है वो उनके घर में मौजूद है और घर में से भी उस जगह पर NA120 जो कि उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है जहां से वो इलेक्ट होते हैं और ये बड़े अरसे से उनकी जो है वो कंस्टिट्यूंसी चली आ रही है। तो NA120 में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मेरे पीछे पुरानी अनारकली का बाजार है, इलाका फूड स्ट्रीट है और यहाँ पर भी और फिर जो आसपास के इलाके हैं मैं आज कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम जरा लोगों के साथ बात करें और उनके सामने कुछ बड़े बुनियादी सवालात हैं जो कि मैं एक रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि क्या लाहौर जो है वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेगा या नहीं, और फिर दूसरा जो आम सवाल जो आज उन्होंने तकरीर में बार बार सुनाया वो ये था कि जो उनके साथ अदालती फैसले के हवाले से जो है वो ठीक नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई, तो क्या मियाँ साहब जो है वो ठीक कहते हैं, उन पर इस पर आवाम की राय क्या है। और फिर तीसरा कि जो मियाँ साहब की जो आने वाली सियासत है, क्या मियाँ साहब की सियासत अभी भी बाकी है, क्या मियाँ साहब की जो सियासत है वो अभी भी जिंदा है, और ख़ासतौर पर इस हल्के के लोग जो हैं जो यहाँ के रहायशी हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये हम आप लोगों के सामने जो है वो मैं रखना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो अवामी रद्द अमल है, जो पब्लिक पल्स है, इस हवाले से वो क्या कहती है। जाहिद साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, लाहौर पहुंचने वाले हैं। वेलकम किस तरह से वेलकम करेंगे, निकलेंगे लोग बाहर? बिल्कुल निकलेंगे, हम तैयारी है हमारी पूरी, और हमारे जो पूरी दोस्तों की गैदरिंग है वो मैं कल ऑफ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह शाम तक जब उनका पता लग गया कि वो रावी टूल टैक्सी पास पहुँच गए हैं, फिर हम अपना क्लोजिंग कर देंगे हर चीज़ की और वो पहुँच जाएंगे उनके साथ। मियाँ साहब कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, क्या आप लोग समझते हैं मियाँ साहब के साथ नाइंसाफी हुई? बिल्कुल हुई है। अच्छा। वो मियाँ साहब ही हैं जो पाकिस्तान की आगे मुस्तकबिल में हर चीज़ में रहबर है, मियाँ साहब ही हैं। मियाँ साहब के बहुत ज्यादती हुई है, हम अदलिया को भी कहेंगे खुदारा मियाँ साहब के साथ ज्यादती की गई है, ऐसे ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आरफ। इसी इलाके के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। क्या मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ से निकलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी तादाद में निकलेंगे? अल्लाह की मेहरबानी लखा के हिसाब निकलेंगे। अच्छा, लखा के हिसाब में। तुसी भी समझते हो मियाँ साहब नाल ठीक नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई है? इंसाफी हुई मियाँ साहब नाल। मियाँ साहब अल्लाह की मेहरबानी फिर डटणगे, ऐसी कोई गल नहीं। मियाँ साहब तो उन्हें जोड़ ही कोई नहीं, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह 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 ताला। आपका हल्का भी है, लाहौर में भी आप रहते हैं, मियाँ साहब अब रैली लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग निकलेंगे? आपको लगता है बड़ी तादाद में मियाँ साहब का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल होगा इधर? जी जी बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल होगा। और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनको आने से वो कोई अगर वो आ रहे हैं तो दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसा PTI के अक्सर टॉक शो का रात को मैं देख रहा था तो वो उनके कह रहे थे कि वो क्यों लेके आ रहे हैं, और कोई बंदा अपनी आज़ाद के लिए लेके आ रहा है तो वो किसी को तो उसको कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अपने सारे जो उनके लोग आ रहे हैं वो सारे उनके साथ आ रहे हैं। वो दूसरे टॉक शो पे कह रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, अब वो नाअहल हो गए हैं, तो उनकी मर्जी, वो उनको जो दिल में आता है उनके वो करें, वो आपके जो दिल में आता है वो आप करें। मगर मियाँ साहब को अदालत ने नाअहल किया है तो अकामा निकल आना उनका, क्या आप नहीं समझते कि किसी सियासतदान के लिए जो है वो ये बात ठीक नहीं है कि उसका जो है वो इस तरह से अकामा निकला है? सर जी, अकामा निकला है तो फिर लोग पीछे उठ जाएं। अच्छा। लोग क्यों उनके साथ आ रहे हैं? अच्छा। आप देख रहे हैं कि जहाँ पे जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे लोग क्यों उनके, जहाँ तो लोग उनके पीछे आए ही ना, लोग क्यों आ रहे हैं फिर? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? अरबाब रफीक। अरबाब साहब, समझते हैं मियाँ साहब के साथ नाइंसाफी हुई है? जी नहीं, बिल्कुल इंसाफ हुआ है, जायज़ हुआ है, हर एक के साथ होना चाहिए। ये सिलसिला यही यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मैं ना तो नून लीग से हूँ ना मैं PTI से हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल ठीक हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। पहली बार जो है जस्टिस प्रोसेस से पाकिस्तान गुजर रहा है। जो तारीखी फैसला किया हमारे जज साहिबान ने, हमें उन पे फख्र है।
और ना कि ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है ये जरदारी साहब के साथ भी हो, इमरान खान के साथ भी हो, ताकि बड़े लोगों को पता चले कि इस मुल्क को अगर कोई लूटेगा या कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसका ये अंजाम होगा। यहाँ पे जज साहिबानों ने बहुत अच्छा फैसला किया और ये सबके साथ होना चाहिए। यहाँ पे ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई मेरा लीडर है चाहे आपका लीडर है, जो भी करप्ट हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मुख्तलिफ ओपिनियन है जी आप दोनों की, मगर आप भी क्योंकि यहाँ पर रहे हैं तो आपको लगता है लाहौर वाले मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे? ये लाहौर है जी, यहाँ पे लोगों ने निकलना ही निकलना है, लेकिन ये कोई इतनी खुशी वाली बात नहीं जैसे मेरे भाई ने बोला है कि वो कोई बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दे के नहीं आ रहे कि जश्न मनाया जाए, इस तरह इस्तकबाल किया जाए। वो एक नाअहल होके आ रहे हैं यहाँ, तो हो ना कि बहुत बड़ा कारनामा है। जैसे वो इलेक्शन में जीते थे 2013 में, तो उनका इस्तकबाल का हक था। अब किस लिए किस खुशी में ये इस्तकबाल कर रहे हैं? मियाँ साहब का हल्का भी है, फिर मियाँ साहब जो है वो अब लाहौर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ से मियाँ साहब का जो है वो लोग इस्तकबाल के लिए निकलेंगे, अच्छा इस्तकबाल होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा निकलेंगे यहाँ जो है। हाँ, ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लोग, दिली मोहब्बत करते हैं। हाँ, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मियाँ साहब कहते हैं कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, उनके साथ ठीक नहीं हुआ, ठीक कहते हैं? हाँ, उन्होंने जजों ने ना नाइंसाफी की है वैसे। हाँ, ऐसा होना ही चाहिए। 10 दिरहम की कौन सी बात थी वो, उसके ऊपर उन्होंने अगर क्या किया जाए, आप बड़े समझदार आदमी लगते हैं, अगर वजीर आजम का अकामा निकल आता है, पता चलता है कि उसने कहीं वीजा इस तरह से लिया है, बेटे की कंपनी है जो डिक्लेयर नहीं हुई, तो फिर अच्छा भी 6 महीने के बाद वोट पड़ेंगे ना तो वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, वैसी बात नहीं। आपको लगता है कि लाहौर अभी भी जो है वो मियाँ साहब और के अलावा और काफ़ी इलाके जो हैं, शेखुपुरा है, सियालकोट है, ये काफ़ी लोग इसके साथ हैं, आज़ाद कश्मीर है। हाँ, इंशाल्लाह फिर कामयाब हो गए। ये जो है मुखलस आदमी है और उन्होंने किसी ये बाकी जितने भी है ना उनके पास टांगे जितनी सवारी हैं। हाँ हाँ, वो नहीं आ सकते। अवाम आप कह रहे हैं सिर्फ मियाँ साहब के साथ है? इंशाल्लाह उम्मीद है। हाँ, वो होएगा, अल्लाह करेगा। हाँ, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर रियाज साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर, रैली लेकर जाएंगे आप इस्तकबाल करने? इस्तकबाल करने के कारोबार हमारे टफ हो रहे हैं। कभी तारुल कादरी साहब आ रहे हैं, कभी इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो कभी नवाज शरीफ आ रहे हैं। आवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हर किस्म ने कारोबार देखो हमारे टके का कारोबार नहीं है। या जो जहाँ पे आता है, ये मार रोड पे आते हैं, रास्ते पर कंटेनर लग जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, कस्टमर कोई आता नहीं है, गरीब का नुकसान हो ही जा रहा है, वो अपना काम कर ही जा रहे हैं। तो आप इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इस्तकबाल करने की। सब चोर हैं, सब एक जगह हुए हैं। कारोबार ठप हुए तो ये फिर किसकी, कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार हुकूमत है, जो हमारी हुकूमत है, इनको करना चाहिए। हुकूमत है हमारी, हुकूमत को चाहिए ना कि ये इस तरह का ये क्रैकडाउन होना चाहिए इनके खिलाफ, ये बंद करना चाहिए, जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, रैली वगैरह नहीं निकलनी चाहिए। तो क्या मियाँ साहब कहते हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, ठीक हुआ है मियाँ साहब के साथ या गलत हुआ? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो जैसा करता है वो वैसे ही भरता है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 30 साल 40 साल इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की आवाम को लूटा है और बेवकूफ़ बनाया है। लूटा तो दूर की बात है, बेवकूफ़ बनाया है। पाकिस्तान की भोली भाली आवाम जो है, उनको 30 साल तक ये नहीं पता चला कि हम उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर आर्मी के लिहाज से देखा जाए, इन आर्मी आवाम के लिए बेहतर होती है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये आर्मी वाले को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आवाम आप जिससे जाके पूछ लेंगे वो कहेंगे भी आर्मी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में है, वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। लेकिन ये जो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, असफंदियार हो, MKM हो, ये सब एक ही साइड पे हैं। ये मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है? मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, ये अपनी ज़ात के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने साथ सिंसियर होते हैं, बाद में थोड़ा बहुत जो आवाम को दिखाने के लिए ये अपना सिंसियरिटी। रैली लेकर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है? रैली का यही है कि ये अपने आप को बस फेस ऑफ देना चाह रहे हैं कि सेफ साइड से घर चले जाएं, और इसका होगा नहीं है। 2 दिन 4 दिन के बाद जो है इसको भूल जाएंगे लोग। ये चाहते हैं कि भी बहुत कुछ हमारे साथ आवाम है, लेकिन इनके साथ कोई भी नहीं है। JIT की रिपोर्ट है, 1.5 साल से पनामा की हेयरिंग है, सब कुछ एक्सपोज हो गया इनका। ये असल में हालत बहुत बड़ी है हमारे मुल्क के अंदर। क्या ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं काम करते। कौन सियासतदान आप कह रहे हैं? सारे टोटल सियासतदान बेईमान। मियाँ साहब भी? मियाँ साहब ऐसे भी देखो, मेरी बात सुनो, मियाँ साहब ने जो भी काम किया है, देखो ये बहुत बड़ी पावर है कि आज खड़े हैं हम लोग तो एटमी पावर की सत्ता के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर हम लोग एटमी पावर ना होते तो ये हमें इंडिया हड़प कर जाता। अच्छा, तो आप कहते हैं कि ये एटमी ताकत बनना मियाँ साहब का कारनामा है, मियाँ साहब का काम है? उसकी बड़ी कर्मनवाजी, अल्लाह का खास रहमत है। मियाँ साहब दोबारा फिर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? मैं तो उनके लिए दुआ भी करता हूँ, अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखे। क्यों? तो मियाँ साहब के दौर में ये तरक्की हुई है जितनी भी हुई है। प्रॉब्लम हो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का जो 14 आदमी को शहीद किया, उनका तो हिसाब इनको देना है अभी साहब।
अच्छा, इनको हिसाब देना उनका। उनको बिल्कुल फैसला सही किया, 5 जजों ने फैसला दिया उनके खिलाफ, बिल्कुल सही फैसला है। कौन कहता है नाइंसाफी हुई? ये तो पैसे खाने वाले ही कहते हैं ना नाइंसाफी हुई, लेकिन जो आवाम समझदार है वो तो नहीं कहती कि नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल सही हुआ है। मियां साहब आ रहे लाहौर, आप जाएंगे इस्तकबाल करने के लिए? ये उनका हल्का है, आप यहाँ पर रहते हैं। बस ठीक है, आगे वोट दे दिया है, भुगत रहे हैं, ठीक है ना। लोड शेडिंग खत्म करनी थी तो खत्म तो नहीं हुई, फिर बढ़ गई है। वो तो कहते हैं इतना काम किया है लोड शेडिंग का, तो वो कहते हैं कि सबसे हमारा बड़ा कारनामा तो ये है कि हमने लोड शेडिंग जो अब रातों को उठा उठा के बिठा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई अंदर अंदरून रहते हैं शहर में, हबस में, किस तरह हम गुजार रहे हैं? रात को 2-2 घंटे भेज रहे हैं लाइट। ये पता नहीं मियाँ साहब उतरने की वजह से भेज रहे हैं। तो आप नहीं जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल? ठीक है, यहीं से देख लेंगे उनके साथ क्या होता है क्या नहीं। मियाँ साहब लाहौर आ रहे हैं, आप जाएंगे इस्तकबाल? जी पूरी क़यादत के साथ जाएंगे। अच्छा, क्यों मियाँ साहब, क्या ऐसी खास बात है मियाँ साहब की कि आप ये कह रहे हैं कि आप मतलब बाकायदा उनका इस्तकबाल करने? इंशाल्लाह हमारा ये जहाँ हम खड़े हैं NA 120 है, और इसलिए हमको वोट दिए कि उन्होंने लाहौर की जितनी डेवलपमेंट की है, पुल बनाए हैं उन्होंने, जो भी CPEC बनाए हैं उन्होंने, इंशाल्लाह हमारे जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, दुकानदार, और पूरी क़यादत के साथ जाएंगे। अच्छा, तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है उनके साथ, क्या आप भी समझ रहे हैं कि वाकई उनके साथ जो है वो नाइंसाफी हुई? ये जो फैसला आया वाकई नाइंसाफी के मुनाफी है। अच्छा, क्यों आप समझ रहे हैं नाइंसाफी है? 5 जजेज हैं जिन्होंने फैसला, पनामा का फैसला तो आया नहीं है। ये जो फैसला है ये पनामा का नहीं है, ये दूसरा फैसला है जो जिसकी बिना पे उनको घर भेज दिया गया। हाँ, पनामा का फैसला आता उस पर आप पूरी फोकस होता कि अवाम का कि ठीक है जी, इन्होंने जजेस ने दूसरा फैसला देके उनको मतलब वो छोटा सा पॉइंट लेके उन्हें घर पे। ये क्या बात ठीक है कि वजीर आजम एक मुल्क का है और वो अपनी कोई ऐसी असासे ठीक डिक्लेयर नहीं करता या कोई बातें छुपाता है? क्या छुपानी चाहिए थी मियाँ? नहीं छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो उनका डिसीजन आया वो भी गलत आया। जो जजेस ने डिसीजन दिया वो भी गलत है, लेकिन बातें भी छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरा मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि मियाँ साहब की अगर कोई चीज थी, किसी कंपनी में उनका नाम था, वो नाम छुपाना नहीं चाहिए। नहीं छुपाना नहीं चाहिए था, बिल्कुल। अगर ये मैं थोड़ा सा एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि ये मीन और सादिक 70 साल पाकिस्तान को बने हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सारे खाली मियाँ साहब के उन्होंने फोकस किया है। सारे जितने भी ये बैठे हैं वानों में, सब कोई भी इनमें सादिक अमीन नहीं है, और मैं कहता हूँ कि सबके खिलाफ फैसले आने चाहिए। अच्छा, और मियाँ साहब अगले इलेक्शन में अभी आपको लगता है कि NA 120 का इलेक्शन और उसके बाद वाला मियाँ साहब जो है वो यहाँ ताला जो नेक्स्ट हुकूमत होगी 2018 में, मियाँ साहब इंशाल्लाह दलेरी से आएंगे। मियाँ साहब आ रहे हैं इस्तकबाल करने, आप निकलेंगे बाहर मियाँ साहब का इस्तकबाल करने जाएंगे? नहीं, हम तो नहीं निकलेंगे। क्यों? हम इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, तो क्या मियाँ साहब का इमरान खान के साथ क्यों है? मियाँ साहब के काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, अब खान साहब को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए उनके साथ हैं। ठीक, और मियाँ साहब जो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो उस पर आप क्या कहते हैं? नाइंसाफ़ी मियाँ साहब ने खुद करवाई है। हाँ, ये तो गलत हुआ है कि एक वज़ीर आज़म जो है, मुंतखब वज़ीर आज़म, उसे घर भेज दिया गया है, लेकिन मियाँ साहब की गलतियाँ भी हैं जो अब वो भुगत रहे हैं। अच्छा, नबी साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल करने जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह जाएंगे। क्यों जाएंगे उनका इस्तकबाल करने? जी वो हमारे साहब का वज़ीर आज़म है जी, इसी वजह से जाएंगे इंशाल्लाह। और मियाँ साहब के साथ वो तो नाअहल हो गए हैं, तो नाअहली के बावजूद भी जो है वो आप ये कहते हैं कि नहीं इस इलाके के लोग या आप उनके साथ ही हैं? जी इंशाल्लाह हाँ, उनके साथ ही हैं। ये आपको पता है क्यों नाअहल हुए हैं? जी ये नहीं मुझे पता अभी। ये आपको पता नहीं, मतलब मियाँ साहब के साथ आप हैं? जी इंशाल्लाह। मियाँ साहब आ रहे हैं इस्तकबाल करने, आप जाएंगे? हाँ जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे उनका इस्तकबाल करने? वो अच्छे लीडर हैं जी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। सियासत तो उनकी रही नहीं, नाअहल हो गए। नहीं, सियासत अपनी जगह पे है, नाअहल वो हुए कामे की वजह से। अच्छा, ये नहीं है कि वो करप्शन का कोई सबूत नहीं उनके ऊपर। कामा कोई बड़ी बात नहीं है आपकी नजर? कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब जितने भी हैं सबके हैं कामे। अच्छा, हाँ, नहीं अगर कोई लीडर है, वजीर आजम है, वो बात को छुपाता है तो आपको लग रहा है ये कोई बड़ी बात ही नहीं है? ये 60% लोगों के काम है, 62-63 सब पे लागू होता है, सब पे लगाए आप लोग। अच्छा, ये तो एक आदमी को एक नुक्ता पकड़ लिया, जो मेन पॉइंट था उसमें से वो क्लियर हो गया ना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो मियाँ साहब के साथ नाइंसाफी, जो मियाँ साहब कह रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है, वो नाइंसाफी हुई है उनके साथ। ये कामे का कोई बड़ा इशू नहीं था, केस तो करप्शन का था ना, करप्शन साबित नहीं हुई उनके ऊपर। अच्छा राय साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, जाएंगे आप इस्तकबाल करने के लिए? जाएंगे। क्यों जाएंगे आप? चंगा लोग ने।
अच्छा, अच्छे बंदे हैं, इस वजह से जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी आपका? एहसान अहमद। अच्छा, एहसान साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं, आप जाएंगे इस्तकबाल करने के लिए? टाइम नहीं होता इतना, कहाँ जाएंगे जी। आपके हल्के के हैं, वो कहा जा रहा है इस हल्के के लीडर हैं, बड़े मकबूल लीडर हैं, तो इस हल्के वाले नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे जी। टाइम मिलेगा तो जाएंगे? जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, आप इधर के इसी हल्के के हैं? इसी हल्के के। क्या मियाँ साहब आ रहे हैं तो जाएंगे आप उनके इस्तकबाल? मैं क्या करना है जाके उधर? क्यों? आप इस हल्के के बड़े लीडर हैं, बल्कि वो पूरी तो क्या हुआ, चोर भी तो वही है ना भाई। अच्छा, ये भी तो देखे ना, नाअहल हुए हुए हैं, उन्होंने अदालत ने उनको नाअहल करार दिया है, तो हम उनके पीछे क्यों जाएं? अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। कोई नाइंसाफी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो नाअहल करार दिया, तो वो सही किया उन्होंने। अच्छा, ये एक शोर बहुत ज़्यादा था कि नवाज शरीफ ने बड़ी मतलब करप्शन की है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे, सिवाय उसके जो वो अकामा नहीं लिया है अभी तक, वो हमारे तक तो नहीं ना पहुंचा। जो भी हकामा शकामा है हमें तो नहीं समझ है। अच्छा। लेकिन एक जैसे बात की जा रही थी कि कितना पैसा लेके जा रहे, वो आ रहे, अभी तक वो केस। आप ये कह रहे हैं कि जो करप्शन है उनकी, वो नहीं उनके सामने आई। अच्छा, मगर हकामा कोई बड़ी बात नहीं है? बेशक है, लेकिन जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे वो कह रहे थे पहले कि बहुत सारी कि ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन एक बात तो ऐसी हुई है ना कि जिस पर वो एक तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल किया गया। अच्छा, मगर आप कह रहे हैं करप्शन मियाँ साहब ने कोई नहीं की? मैं ये मेरा दिल ये कह रहा है। ठीक है, ठीक है। मियाँ साहब आ रहे हैं, जाएंगे इस्तकबाल करने? बिल्कुल जाएंगे। क्यों जाएंगे उनका इस्तकबाल? उन्होंने काम बड़े अच्छे किए हैं पंजाब में। अच्छा। और हमारा वोट उनके साथ है। अच्छा, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला उन्होंने माना, तो वो उतर गए ना सीट से, लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो क्या वो जो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप भी ये समझ रहे हैं कि नाइंसाफी हुई है, फैसला ठीक नहीं है? नहीं, वो तो जजों का फैसला था ना, उसमें तो नहीं ना कुछ कह सकते। मगर फैसला ठीक है, मगर और मियाँ साहब भी ठीक है, बस फैसला 50-50 है, लेकिन शेर शेर है। जाएंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके हल्के के, उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल जरूर जाएंगे जी। क्यों उनका इस्तकबाल करने आप जाएंगे? वो नवाज शरीफ शेर है, इसलिए शेर के साथ हैं हम, और ये भाई इलाका है उनका। अच्छा। हमारे बड़ों ने बताया है, तो हम उनके साथ हैं। तो मगर अदालत से जो नाअहली हुई है उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर हम वही कहते हैं जो अदालत कहेगी, नाअहल हुए हैं, मगर फिर भी हम उनके साथ हैं। अच्छा, इसके बावजूद उनके साथ हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? फहीम। फहीम साहब, आप जाएंगे इस्तकबाल करने के लिए या नहीं? नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। अच्छा, आप नहीं जाएंगे? अच्छा, ये मुख्तलिफ है दोनों, आपकी पार्टी और है, इनकी और है। अच्छा अच्छा, आप क्यों समझते हैं कि मियाँ मगर रैली पर आपका क्या ख्याल है? रैली से कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, बस ये है कि बोर्ड नजरिया नहीं है, बोर्ड का, बोर्ड पीटीआई का। और वो जो कह रहे हैं कि अदालत में उनके साथ ठीक नहीं हुआ, एक तनख्वाह ना लेने पर उनको नाअहल कर दिया गया, और ये भी बात ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, अदालत का फैसला तो ठीक है ना, वो तो आप मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, वो तो मानना चाहिए हम। मतलब और जो इतने 80% 90% अवाम का जो फैसला है, अवाम के लिए जो फैसला हो रहा है, वो भी फिर इसका मतलब खिलाफ होना चाहिए ना। जो अवाम के खिलाफ फैसला हो रहा है, जो अवाम हमारे खिलाफ अदालतों में फैसले होते हैं, इसका मतलब वो भी गलत है फिर। और मियाँ साहब जो कह रहे हैं कि वो लाहौर वाले जो हैं वो जिंदा दलाल, लाहौर उनके अपना होम टाउन है, उनका अपना इलाका है, आपको लगता है कि लाहौर वाले जो ये भाई हैं, इस तरह के और भाई बड़ी तादाद में कल लोग निकलेंगे? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मियाँ साहब आ रहे हैं कल लाहौर, कल या परसों जब भी वो आते हैं, आप लोग जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए? हम अपने काम में लगे हैं, काम से किधर फारोग में फिर जाएंगे। अच्छा, काम मियाँ साहब ज्यादा जरूरी नहीं, काम ज्यादा जरूरी है? काम करेंगे कुछ खाएंगे, काम नहीं करेंगे खाएंगे कहाँ से? मियाँ साहब आ रहे हैं जी लाहौर, अपने रैली लेके इस्लामाबाद से चले हुए हैं, आप जाएंगे उनका इस्तकबाल? अल्लाह के हुक्म से। क्यों जाएंगे उनका इस्तकबाल करने? देखो जी, बात ये है, उनसे बहुत पुरानी मोहब्बत है। कोई भी आदमी कोई अच्छा समझता है, कोई किसी को बुरा समझता है, लेकिन हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छा, तो उनका जो अदालत से जो उनकी नाअहली हुई है जी, उस पर आप क्या कहते हैं? उसका कोई मालूमात नहीं है जी, हमें झूठ मारना। अच्छा जी सर, जी उसका कोई भाई मालूमात नहीं। मगर आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे मियाँ साहब के लिए? ठीक है। आप जाएंगे जी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? जी जी बिल्कुल। क्यों जाना चाहते हैं, क्यों मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे? सर जो है ना, एक जो कुलिया थोड़ा सीधा सा, जो हमारा जो साहब का दौर गुजरा है इस अवाम का,
उसके अंदर ये अवाम लोड शेडिंग से नहीं फ्री होती थी और दहशतगर्दी से फ्री नहीं होती थी। इसके अंदर बम धमाकों में ये पता नहीं होता था कि सुबह काम पे जाना है कि घर रात को वापस आना कि नहीं आना। तो ये मियाँ साहब की मेहरबानी है कि आज ये कारोबारी लोग आराम से कारोबार कर रहे हैं और अपने दहशतगर्दी से पाक हुआ है, लोड शेडिंग आराम से सो भी जाते हैं। इससे बड़ा क्या लेना है, गरीब आवाम के लिए यही सुकून होता है। उसके लिए ये कोई चीज़ नहीं होती कि अब उसके लिए कोई नया पाकिस्तान बनेगा, फिर ऊपर से सोना उतरेगा या चांदी उतरेगा, फिर अमीर हो जाएगा गरीब आदमी। वो घर से आराम से बैठ के सुकून से सो। आप ये कह रहे हैं कि सारे जो काम है वो मियाँ साहब की वजह से हुए हैं? इनके दौर में हुए हैं और ये किसके दौर में हुए हैं? ये इनके दौर में हुआ है। सुकून थोड़ा सा आया लहर, इसलिए ये क्रेडिट तो नहीं जाता है। आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चोर है और ये साबित भी हो चुका है चोर है। और मैं इस भाई की बात को ये कहता हूँ कि अगर ये कहते हैं ना मियाँ साहब ने ये सब काम किया है, तो मियाँ साहब से काम करवाने वाला इमरान खान है। क्योंकि जब मियाँ साहब अगर काम नहीं ना करते तो इमरान खान बोलता है और कोई नहीं बोलता। जरदारी भी था उस वक्त, नहीं करवा रहे थे, ऐसे मिल जाते थे आपस में। अब काम हो रहा है इमरान खान की वजह से, नहीं करते तो इमरान खान बोलता है। ये तो मान रहे हैं कि मियाँ साहब ने काम किए हैं, फिर इनकी बात ठीक है कि मियाँ साहब ने काम। मियाँ साहब पहले क्यों नहीं किए? अच्छा, पहले क्यों नहीं किए? आज ही करप्शन क्यों हुई है? पहले करप्शन हुई है, अब वो पैसे गए हैं जो भाई, वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में? वो तो रैली जो निकाल रहे हैं, रैली इस पर आप क्या कहते हैं? रैली नाकाम हो चुकी हुई है, बेवकूफ लोग है। रावलपिंडी में भी लोग आए नहीं है, जेल में भी नहीं आए है, कैसे रैली है? जब मियाँ शहबाज शरीफ की बीवी कह रही है कि फायदा कोई नहीं है, आप मेरे बंदे को दे दीजिए नुकसान वगैरह सारा कुछ, उसको इतनी परेशानी में डाल दिया, तो इनके आपस में रिश्तेदारी सही बन रही, तो इनको क्या फायदा था रैली निकालने का? PTI वालों को ये अब इनको सारा जहाद याद आ गया कि बुराई के खिलाफ करना है। ये बस इतनी सी बात है, करें ये सही है। इसके साथ हर पाकिस्तानी होगा कि जब ये बुराई के लिए है, लेकिन कुछ सहूलत आई है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इसने पिछली गवर्नमेंट से रिलीफ दिया, इस गवर्नमेंट में ये पूछे क्यों जी? आप ये जो भाई कह रहे हैं मियाँ साहब ने बड़े काम किए हैं, क्या वाकई मियाँ साहब ने ये सारे काम किए? मियाँ साहब हम मानते हैं मियाँ साहब ने काम किए हैं। अच्छा। लेकिन जो ये काम हुआ है मियाँ साहब को नाअहल किया गया, एहतसाब होना चाहिए। इतना पैसा कैसे बना, कहाँ से आया? अच्छा। मगर नाअहल तो उन्हें अकामे पे किया है उन्होंने, अभी तो बाकी तो तहकीकात अभी तहकीकात है, वो नैब को जो है उनको अरसाल कर दी गई है। नैब अब उसकी तहकीकात करेगा, आगे देखे होता है क्या, होता क्या, आप आगे देखो। और ये मेरे प्यारे भाई ने कहा कि लोड शेडिंग, ये देखें कुछ आपको बत्तियां नजर आ रही हैं, ये गर्मी का हाल देखें, ये लोड शेडिंग का हाल है। अच्छा। हाँ, मैं यही कहूँगा जो नवाज शरीफ हैं वो एक लीडर है, लेकिन उनके ऊपर जो है करप्शन साबित हो चुकी है और कौम को इमरान खान का साथ देते हुए। आप लोग NA 120 के ये लोग हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, NA 120 से हैं। और कुछ लोग कहते हैं अकामे की वजह से किया गया है। हनीफ अब्बासी के वकील साहब ने भी यही कहा था कि अकामे की वजह से किया गया है। अगर वो वजीर आजम नाअहल हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकता? आगे से जज ने कहा था आप जाके पूरा फैसला पढ़े फिर जाके जवाब दें। तो ये नून लीग छोड़ दे कि अकामे की वजह से हुआ, उन्होंने करप्शन की है और उनको सजा मिली है। और हम चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान के साथ, हम चाहते हैं सबका एहतसाब हो। अगर करप्शन कम होगी, हमारे ऊपर से बोझ कम होगा। ये जो बजट लगा रहे हैं बार बार, कभी किसी चीज में रेट कम और ज्यादा लगा रहे थे, वो कम होगा। बाकी एक बात है कि मियाँ साहब औरों से बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। पंजाब में बहुत ज्यादा काम कर, हल्के के लिए बेहतर, इस हल्के के लिए नहीं पूरे पंजाब के लिए। आप 1 मिनट मुझे दे, यहाँ पे ये भाई बड़ी देर से बात करना चाह रहे हैं, जरा आगे आ जाए। आप क्या कहते हैं, कल जाएंगे इस्तकबाल करने के लिए? नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे आप? तो हम चोर बंदे के साथ कैसे इख्तिसाद कर रहे हैं? शोर है कि नवाज शरीफ चोर है? अच्छा, मेरी बात सुने। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जाएंगे जी इस्तकबाल? बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे जी। वो अच्छे बंदे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। ये देखें गद्दू मसे से बैठे, ठीक है, रक्षे वाले से ले 20 रुपए में किधरे जाएंगे आप, ठीक है। बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, अच्छे बंदे हैं। अच्छा, मतलब आप इस्तकबाल के लिए जाएंगे? ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या मियाँ साहब कल आ रहे हैं, इस्तकबाल करने जाएंगे मियाँ साहब का? बात है कि जो फैसला हुआ है इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ। हम बाप दादा से मुस्लिम लीगी हैं। अच्छा। हैं जी, इन्हें मुस्लिम लीग को वोट दिया हमने, इन्हें सपोर्ट किया है। लेकिन बात है कि ये जो बात हवाला है केस का, पहले मियाँ साहब ने कहा है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। वो सुप्रीम फैसला है सारी कौम के लिए, जी वो सुप्रीम फैसला है, उसे मानना चाहिए। और JIT के हवाले से भी कहा गया है कि जी पहले इन्होंने मिठाइयाँ बांटी हैं और बाद में कहा है जी JIT हमें नामंजूर है। ये
अब कौम में इंतशार फैलाने वाली बात है। मियाँ साहब की अब देखें, इनकी क़यादत में हमने 30-35 साल हैं जी, हमने इन्हें सपोर्ट किया है, लेकिन कौम को क्या मिला है? अच्छा, नहीं आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीगी हैं आप, खानदानी वोट इधर देते रहे, अफसोस मगर मियाँ साहब अपना दिफा नहीं कर सके, अपना डिफेंस नहीं कर सके हैं, अपना जो कि जी अपनी क्लियरेंस दें। और आप ये कह रहे हैं जो अदालत का फैसला है वो ठीक फैसला है? वो ऐसा है कि अदालत का फैसला एक बिल्कुल कमज़ोर सा फैसला अकामे की वजह से, हालांकि उनके खिलाफ जो रिट दायर की गई है उस पर फैसला तो हुआ ही नहीं है, उसका फैसला तो अभी होना है। वो तो हुआ, मगर अब आप इस्तकबाल मियाँ साहब का करने जाएंगे नहीं जाएंगे? हम तजब्जब का शिकार हैं, हम रो रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमसे हमारा वज़ीर आज़म भी छीना गया है, लेकिन ये बात है कि किसी और जमात ने भी तो अच्छा काम किया है मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या किया है, महंगाई को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आम आदमी के मसाइल हल करने वाला आदमी ही लीडर कहलाता है। मियाँ साहब अगर काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम भी नहीं करने दिया गया, और ये बात है कि अब मियाँ साहब को चाहिए, उनकी नस्लें भी तो है, उन्हें आगे लाए, उन्हें कौम के लिए अच्छा दे। जिसने आप ये कह रहे हैं मियाँ साहब रिटायरमेंट ले लें सियासत से? बिल्कुल, ये बात है, जमहूरियत का ये अव्वल असूल है। गिल साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं तो इस हल्के के हैं, उनका अपना होम टाउन है लाहौर, आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? जाएंगे, वेलकम करने जाएंगे जी। अच्छा, क्यों जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? इसलिए जाएंगे कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कभी किसी ने डिलीवर किया है तो सिर्फ इन्हीं के दौर में डिलीवर हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा किसी के दौर में डिलीवर नहीं हो सका। और मियाँ साहब की जो नाअहली है सर जी, वो आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इसलिए मेरा ख्याल है कुछ कहना मुनासिब नहीं है, सबको पता है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। हाँ जी। अच्छा, और मगर आप ये कहते हैं कि नाअहली से जो वो मियाँ साहब की जो सियासत है इस हल्के की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मियाँ साहब अभी भी उतने पॉपुलर है? बिल्कुल, इंशाल्लाह यहाँ से उसी तरह उससे बेहतर कामयाब होंगे इंशाल्लाह पहले की निस्बत। सुल्तान साहब, मियाँ साहब का हल्का है, वो कहते हैं कि हमारा जो है वो होम टाउन है NA 120, अब वो लाहौर आ रहे हैं अपनी नाअहली के बाद, क्या आप जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए? नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, मगर उनकी जो रैली है, ये रैली वो ठीक जा रही है अभी तक? आपको क्या लगता है जो रैली उन्होंने देखा नहीं है, मैं मीडिया देख नहीं रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल। और मियाँ साहब का ये जो कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, वो ठीक कहते हैं? नहीं, ये तो वो अदालत जानती है, ये वो जानते हैं। रफीक साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर, तो ये इस हल्के से हैं, मियाँ साहब का ये इलाका है, वोट देते हैं यहाँ से लोग मियाँ साहब को, आप जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए? इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। क्यों जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने? कोई खुशी होगी। अच्छा, वो जो अदालत ने उन्हें नाअहल किया, वो तो चलते रहते हैं, बड़े काम जड़े ना चलते रहते हैं। अच्छा, आजाद साहब, मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर अपनी नाअहली के बाद, अब ये उनका हल्का भी है, उनका इलाका है, आप जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए? जी, हमें इधर से फुर्सत मिलेगी तो जाएंगे ना, इधर काम पे खड़े हैं, मजदूर बंदे हैं, काम करते हैं तो। मगर वैसे क्या समझते हैं जो मियाँ साहब आ रहे हैं, उनकी जो रैली है और वो ये कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्या ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब? सर जी, मैं तो यही बात जानता हूँ भाई, हमें यहाँ से फुर्सत मिलेगी तो इस बारे में सोचेंगे ना। अब्दुल वहीद साहब, आप क्या कहते हैं, जो मियाँ साहब की रैली है, मियाँ साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे मियाँ साहब का? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। क्यों जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल का? बस मियाँ साहब अच्छे हैं, हमारे मुल्क के लिए कितने उन्होंने काम किए हैं, तो कितनी मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है, तो क्या वो नाअहल हो गए, कोई बात नहीं ऐसी, इंशाल्लाह काम चलते रहेंगे। हाँ जी। तो मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ, अदालत ने जो है वो सही फैसला नहीं दिया, क्या ठीक कहते हैं मियाँ साहब? नहीं, हम भी यही कहते हैं कि सही नहीं हुआ उनके साथ। मियाँ साहब का हल्का है ये, मियाँ साहब यहाँ से इलेक्ट होते हैं, अब वो आ रहे हैं वापस, लाहौर पहुँचने वाले हैं, आप जाएंगे मियाँ साहब का इस्तकबाल करने? मौका मिला तो जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मौके से क्या मुराद है, दिल से नहीं जाना चाहते? अगर दिल से हम उनके साथ ही, अगर फारिग हो तो चले जाएंगे सर। अच्छा, तो मियाँ साहब ये कह रहे हैं, कहते हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई है उनके साथ, सही कहते हैं मियाँ साहब? अल्लाह बेहतर जानता है जी, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर तो उन्होंने किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुल्क का पैसा अगर खाया है तो फिर सजा मिलनी चाहिए उनको। सदीकी साहब, मियाँ साहब का लाहौर उनका आना है, आप जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि जो उनको अदालत ने फैसला दिया है, 5 जज ने, वो ठीक दिया, बिल्कुल सही दिया फैसला। अच्छा। ऊपर से पनामा लीक जो आया था बाहर से, उसमें इमरान खान का कोई कसूर नहीं था, वो तो पीछे से है, इसको अल्लाह ताला ने दिखाया है। वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, मियाँ साहब तो ये किस चीज़ की साजिश हुई है? अच्छा। किसने की है बताएं? हमने की है, वो हमने की है, या दूसरे मुल्कों ने की, किसने साजिश की है बताएं? किसने की साजिश? कोई साजिश, ये बहाना है।
अच्छा, कोई शादी किसी ने की, नाम बताएं। तो यहाँ से आपको लगता है मियाँ साहब अभी भी उतने पॉपुलर हैं? लोग तो रैली जो उनकी चली हुई है उसमें लोग तो जो है वो आ रहे हैं। डिसाइड हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। बहुत से लोग डिसाइड हैं, इसी मोहल्ले के अंदर बहुत डिसाइड है, जो लीग के भी वो भी डिसाइड है। अच्छा, वो क्यों डिसाइड है? वो इस मारे का ये काम नहीं हुए यहाँ पे, कभी चक्कर ही किसी ने नहीं मारा आज तक, एक दफा भी चक्कर नहीं मारा है। मियाँ साहब का लाहौर वैसे भी होम टाउन है, आप जो है वो जा रहे हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए या नहीं? भाई किसी चोर के लिए तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा। तो चोर कोई भी हो, चोर चोर ही होता है। तो मियाँ साहब क्या होता है, एक गरीब आदमी को चोरी करता है तो इसको इतनी सजाएं मिलती हैं। तो एक मियाँ साहब है, उसका प्रोटोकॉल होता है, अरबों रुपया लगता है गरीब आदमी का। तो एक गरीब आदमी जब चोरी करता है उसको क्या सजाएं मिलती हैं? मेरे हिसाब से इनको भी यही मिलनी चाहिए। मियाँ साहब तो कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, बड़ा जो है वो उनका पनामा की वजह से उन्हें नाअहल नहीं किया बल्कि अकामी की वजह से कर दिया। भाई किसी वजह से भी किया है, नाअहल आदमी है ये काउंसलर भी नहीं बन सकता। और ये कह रहे हैं कि कौम का वज़ीर आज़म अब भी यही है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, नाअहल आदमी को, जो अहल आदमी है ना उनकी बददुआएं इनके साथ है, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो अहल है ना उनका भी हक ये छीन रहे हैं। नाअहल आदमी लोग तो बड़ी तादाद में रैली में जो है वो आ रहे हैं, मियाँ साहब की जो जीटी रोड पर रैली है, ये खरीदे हुए लोग हैं। 5000 रुपया मिल रहा है गाड़ी को चूमने का, रोने का, और 1000 रुपया मिल रहा है नारे लगाने का। ये आप नहीं मानते कि मियाँ साहब के साथ इनकी मोहब्बत? नहीं भाई, मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत ये जो हम खुद जाते हैं, हम काम छोड़ के खुद जाते हैं। ये तो लोगों को दुकानें बंद करवा के कारोबार बंद किए हैं, नुकसान हो रहा है लोगों का। ये खरीदे हुए लोग हैं, बिजनेस हो रहा है बस। अरबों रुपए के ये प्रोटोकॉल ये चल रहे हैं, फ्लैक्सें लगी हैं, लोग भूखे सो रहे हैं रात को। कभी पूछा है मियाँ साहब ने? अरे आप इधर के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल इधर का रहने वाला। मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर, जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? देखेंगे, ये सब प्रोग्राम बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। मुल्क का सोचते नहीं है, इनको अपनी पड़ी है। देखिए गरीब आदमी भूखा मर रहा है, कारोबार है कोई नहीं, ठीक है। ये सारे लोग अपने मफाद के लिए, अब लोग सारे ना खरीदे हुए लोग हैं इनके। जो भी जो रश हो रहा है ना, ये सब खरीदे हुए लोग हैं और कोई इनकी उम्मीद नहीं है। अब आपका सोचते नहीं, अपने मफाद के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और वर्ग लगा रहे हैं इनको। बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। बस ये सारे ऐसे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सारे ऐसे, सारे सियासतदान। देखे जो आएगा मुल्क के लिए अच्छा काम करे, हम उनके साथ हैं। अच्छा, मियाँ साहब आ रहे हैं लाहौर अपनी रैली लेकर, आप ये हल्का भी उनका है, लाहौर शहर वो कहते हैं पूरा मेरा है, वो आप जाएंगे उनके इस्तकबाल के? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। मियाँ साहब जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम मियाँ साहब के साथ हैं। अब मियाँ साहब के लिए हमारे मिटने के लिए तैयार हैं। अगर मियाँ साहब कहेंगे इस्लामाबाद आओ, हम इस्लामाबाद जाएंगे। अगर लाहौर बुलाएंगे, हम लाहौर जाएंगे। मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने आज़ाद कश्मीर में अभी मैं रैली करके आ रहा हूँ 3 दिन पहले। इंशाल्लाह यहाँ पे भी मियाँ साहब के साथ हूँ और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में मियाँ साहब के साथ हूँ। क्यों आप समझते हैं मियाँ साहब जो है वो अभी भी अवाम में बड़े मकबूल हैं और सही लीडर हैं? क्योंकि मियाँ साहब एक बिजनेस के बारे में सोचते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और जब से मियाँ साहब आए हैं हमारे बिजनेस में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत आगे बढ़े हैं हम। अच्छा सादिक साहब, आप क्या कहते हैं, मियाँ साहब की जो रैली आ रही है लाहौर से, लोग जाएंगे मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए? क्यों